नाला सुपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले ओसवाल नगरी स्थित बाबा संकुल सोसाइटी में एक मामूली से विवाद पर सोसाइटी के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा शिव गुलाब दुबे नामक 31 वर्षीय युवक के साथ सोसाइटी के नीचे बुलाकर उस पर हमला किया जाता है, जिसमें शिव गुलाब दुबे के सर पर गंभीर रूप से चोट लग जाती है और सर से खून निकलने लगता है, जिसे उसका मित्र इलाज के लिए अस्पताल ले जाता है। वहीं इस मामले में शिव गुलाब दुबे के द्वारा तुलिंज पुलिस स्टेशन में उन्हें मारने वाले सोसाइटी पदाधिकारियों पर मामला दर्ज करवाया गया है। हालांकि इस मामले में तुलिंज पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं मारपीट का यह मामला सोसाइटी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव दुबे है और मैं बाबा धाम अपार्टमेंट बाबा संकुल में नाला सुपारा में रहता हूं। और मेरा खुद का छोटा सा काम है कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग का। काफ़ी दिनों से, पिछले 7-8 दिनों से, जैसे नाला सुपारा वसई में पानी का प्रॉब्लम चालू है, तो उसी विषय में हमारे जो सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें सोसाइटी मेंबर्स ने मैसेज किया, पानी की प्रॉब्लम चल रही है कुछ उसी चीज़ को लेकर। और वो उसमें बता रहे थे कि टैंकर वगैरह मंगाना पड़ेगा, कितना खर्चा हो जाएगा, क्या खर्चे होंगे। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने उनको रिप्लाई दिया कि सर आप खर्चा मत बताइए, आप पानी का टैंकर मंगाइए, क्योंकि पहले भी पानी का टैंकर रोज रोज आता था। अभी तो जब से वीवीएमसी पानी आया है तब से टैंकर का खर्चा तो पूरा खत्म हो गया। वीवीएमसी पानी की वजह से पानी का खर्चा बहुत कम है। तो आप खर्चा मत बताओ, पानी का टैंकर मंगाओ, उसमें प्रॉब्लम ही क्या हो रही है आपको। तो उसी चीज़ को उन लोगों ने पता नहीं किस तरीके से लिया और उन्होंने पर्सनल कुछ इशू उसको क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद वो मुझे कॉल पर धमकियां देने लगे, कॉल पर गाली गलौज भी हुई। फिर उन्होंने कहा कि आप शाम को आओ, सोसाइटी मेंबर्स के साथ मीटिंग करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसे बैठकर देखेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन शाम को जब मैं मीटिंग के लिए पहुंचा वहाँ पर, तो जितने भी सोसाइटी मेंबर वहाँ पर अवेलेबल थे, तो उनका बातचीत का कोई मसला ही नहीं था। वो लोग बातचीत करने के तरीके से वहाँ पर थे ही नहीं। वो काफ़ी अग्रेसिव थे और वो लोग यही बोल रहे थे कि तुम क्या गाली गलौज कर रहे हो, तुमको ग्रुप पे नहीं बोलना चाहिए, रिप्लाई नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम हो रही है हम बता रहे हैं ना, तो तुमको रिप्लाई करने की क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद उन्होंने सीधा मारपीट चालू कर दी। कौन कौन थे जो मार रहे? वहाँ जो मार रहे थे वो पूरे सोसाइटी मेंबर्स ही थे, जिसमें से 3-4 लोगों के नाम मुझे पता है। जैसे हमारे जो सोसाइटी के खजीनदार हैं आशीष मिश्रा, फिर उसके जो अध्यक्ष हैं और बीडी मिश्रा, जिनका पूरा नाम ब्रह्मदेव मिश्रा है, उनके ही कुछ तो रिलेटिव रहे होंगे, शिव कुमार मिश्रा। और वहाँ की जो सोसाइटी मेंबर एक और है कंचन राय करके, और भी 2-3 सोसाइटी के ही मेंबर्स थे। वो सब वहाँ पर अवेलेबल थे, पूरे 7 से 8 लोग। लेकिन वो 7 से 8 लोगों ने साथ में ही मिलके वहाँ पर मारपीट चालू कर दी, बात करने का मौका भी नहीं दिया। ये पूरा का पूरा जो सीन है वो 4 से 5 मिनट के अंदर, मेरे पहुँचने से लेकर पुलिस स्टेशन जाने तक 4 से 5 मिनट में ये सब चीज़ हो गया है। और उसके बावजूद भी उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। पुलिस कंप्लेन एफआईआर वगैरह तो की गई है, पुलिस अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी कर रही है, पेपर डॉक्यूमेंट पंचनामा वगैरह सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों का हौसला अभी तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वो खुलेआम घूम रहे हैं सोसाइटी में। अभी कोई खतरा है आपको? खतरा तो है ही, समझिए, क्योंकि बिल्डिंग के जितने भी रहवासी हैं उसमें से कोई भी विटनेस बनने तैयार नहीं है। जब वो मारपीट हुआ था वहां पर पूरी बिल्डिंग के लोग थे, लेकिन अब सोसाइटी मेंबर्स उसमें सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। और सोसाइटी मेंबर्स ने सारे रहवासियों को धमकाया है कि अगर कोई उनके खिलाफ जाकर के गवाही देगा तो वो उनके साथ भी गलत व्यवहार करेंगे। जो रेंट पर है उनको रेंट से बाहर करवा देंगे, रूम खाली करवा देंगे, ओनर्स को बराबर मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम करेंगे, सपोर्ट देंगे। ऐसा उन्होंने सारे रहवासियों को धमकी दिया है। इसके वजह से कोई विटनेस बनना नहीं चाहता है। और वो लोग जितना भी है सोसाइटी का फंड पुलिस केस में अपने पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे हैं इस वक्त। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका शिव दुबे है।
आप थे वहाँ पे जब आपके पति के साथ मारपीट की जा रही थी? मैं ऊपर से देख रही थी, मेरे पति को वो लोग मिलकर मार रहे थे। वैसे ही मैं नीचे जब तक गई, उनको दवाखाना लेके जा चुका था। उसमें से एक बंदे ने उनको दवाखाना लेके गया, उसका नाम शिवम था। और जब मैं नीचे पहुंची तो मैंने मैं उनको बोलने लगी कि आपने क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा। तो वो मुझे अगेंस्ट में धक्का मुक्की मेरे साथ करने लगे, मुझे गाली गलौज देने लगे। आशीष मिश्रा और उनके साथ बाकी सब लोग भी खड़े थे। और उसमें से एक रोहित करके जो मारा, मतलब कि रोहित करके एक बंदा है, वो भी मेरे साथ गाली गलौज करने लगा, मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा। उसकी बीबी ने मेरा हाथ पकड़ा। दूसरी बात, और जो नीलम कंचन राय है करके, कंचन राय करके हैं, उन्होंने भी मेरे साथ आप ऐसे क्यों बोल रही हो, आप ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या करोगी, क्या कर लोगी, ऐसे करके मुझे वो अगेंस्ट में बोलने लगी। कोई मेरा वहां पे साथ देने के लिए, यहाँ तक मुझे कोई ये भी बताने के लिए रेडी नहीं था कि मेरे पति गए कहाँ हैं और मेरे पति को भेजा कहाँ गया है और किसने मारा है। अच्छे से मैं पूछ रही थी कि मुझे बताइए तो सही, मारा किसने है, क्या कारण है, क्या कारण है। बोलते हैं पूरे सोसाइटी ने मिलके मारा है, पूरे सोसाइटी ने मिलके मारा है, ऐसा बोल रहे थे मेरे को चिल्ला चिल्ला के। इस मामले में पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस की भूमिका ये है कि मैं उस वक्त स्टेटमेंट देना चाहती थी अपना, मेरा स्टेटमेंट उस वक्त लिया नहीं गया। बाद में पंचनामा के वक्त तो लोग मुझे कदम सर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पे थी, कैसे थी, तो मैंने बस उतना बोला। मैं उनको घड़ी घड़ी जाकर बोल रही थी कि मुझे भी स्टेटमेंट अपना देना है इनके साथ, क्योंकि इनके जाने के बाद वो लोग मेरे साथ भी हाथापाई करने के लिए, मुझे भी धक्का मुक्की किए, गाली गलौज किए मेरे साथ। तो उन्होंने मेरा कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने बोला आप बाहर बैठो, आपका हम बाद में लेंगे, मगर मेरे साथ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और मैं सीसीटीवी के लिए घड़ी घड़ी उनको अप्रोच की, तो जाकर जब हमको मैडम ने मतलब सहारा दिया, उनसे बात किया, तभी जाके सीसीटीवी के लिए वो फोर्सफुल हुए और उन्होंने सीसीटीवी के लिए डिमांड की। अभी वहाँ का माहौल कैसा है? अभी वहाँ का माहौल ऐसा है, मैं जब भी नीचे उतरती हूँ दुकान आने जाने के लिए या मेरा जो भी रोज का सर्कुलेशन है वो फॉलो करने के लिए, तो वो वहाँ पे मुझे दिखता है तो घूरता है और गाली गलौज के लिए ऊपर से उतारू होता है। काफी बार पुलिस को ये बोला कि भाई हमको उससे खतरा है, तो वो लोग बोलते हैं कि हम है ना पुलिस स्टेशन में बैठे हुए, आपको जो भी रहेगा हमसे आके बोलो उधर। मतलब यहाँ पे कोई दुर्घटना हो गई तो मुझे वहां तक पहुंचने के लिए जिंदा तो रहना चाहिए या पैर से जाना तो चाहिए। वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से ठीक से कार्रवाई न होते देख पीड़ितों ने समाज सेविका रूपाली लोंढे से मदद मांगी और रूपाली लोंढे के ही हस्तक्षेप के बाद तुलिंज पुलिस ने सोसाइटी से मारपीट की सीसीटीवी फुटेज निकाली। मैं जब मेरे पास ये विषय आया था तो मैं पुलिस स्टेशन गई थी, तुलिंज पुलिस स्टेशन जाके जो ये केस के आयो है कदम साहब उनसे मिली। तो पहले ऐसा था कि भाई सीसीटीवी वगैरह निकालने में हमको सहकार्य नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं वहाँ खुद जाके खड़ी हुई तो उन्होंने पूरा कोऑपरेट दिखाया है और सीसीटीवी फुटेज निकाल के उस आधार पे वो लोग अपना पूरी तहकीकात कर रहे हैं। पहले ऐसा था कि पुलिस का कहना था कि बिल्डिंग वाले कोई भी स्टेटमेंट के लिए आगे नहीं आ रहे। बिल्डिंग वालों के लोगों से मैंने बात किया तो उनके कुछ लोगों का कहना है बिल्डिंग के कि ये दहशत बहुत सालों से इन लोगों की, और 5 साल हो गए ये एक ही ये लोग ही हमेशा हाँ पोस्ट पे रहते हैं, कोई इनमें इलेक्शन होता नहीं है। उसकी वजह इनकी दादागिरी और उसकी वजह है लोगों में इनका डर। तो आज पुलिस के सामने लोग बोलने डर रहे थे, पर जब मैं और मेरे सहकारी वाहतुक सेल के जिला अध्यक्ष संदीप भूतल हम लोग गए थे वहां पे, तो कुछ लोगों से वही के रहवासियों से बात की तो उन्होंने कहा कि आप अभी मैडम पुलिस को लेके आइए, हम स्टेटमेंट देने रेडी है कि इनकी ये दादागिरी बहुत सालों से इसी तरह से चल रही है। और केस के आयोग कदम साहब से भी मैंने बात करने के बाद उन्होंने भी पूरा कोऑपरेटिव दिखाया है कि भाई हम जाके स्टेटमेंट लेंगे, और सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने तुरंत निकाला है। और उन्होंने ये भी अपना एक शब्द दिया है कि हम उनको बेल के लिए भेजेंगे। ऊपर से अगर इनको और कोई तकलीफ होता है तो इसकी आगे की कार्रवाई भी हम कड़क करेंगे। वहीं अब देखना होगा कि इस मामले में अब तुलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय जाधव कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करते हैं। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।